भर के मुसलमानों को बुलावा, हमास की जंगी तैयारी, इजराइल पर अगले 10 दिन भारी। शुक्रवार से भर्ती का ऐलान, हमास के लिए कुर्बानी देंगे अल-कायदा, आईसिस और तालिबान। जॉर्डन मिस्र तक पहुंची जंग, सीरिया को यूएई ने धमकाया, मुस्लिम वर्ल्ड आपस में टकराया। दिन रात बमों की बरसात, इजराइल ने कनेक्शन काटा, तड़प तड़प कर कब्रिस्तान बन जाएगा गाजा। हमास की एक गलती फिलिस्तीन के लिए कयामत लेकर आई है। 3 दिन के अंदर इजरायली सेना ने बड़ी बड़ी इमारतों को बारूद का ढेर बना दिया है। गाजा के जंगी इलाके में 6,10,000 फिलिस्तीनी पानी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन हमास की बर्बरता का जवाब दे रहा इजराइल इन पर तरस खाने को तैयार नहीं है। दरअसल इजराइल में नरसंहार करने के बाद हमास के लड़ाके फिलिस्तीनी बस्तियों में छिप गए। जिन इजरायली महिलाओं को बंधक बनाया गया, उन्हें भी आम लोगों के बीच टेरर कैंपों में रखा गया। इसी वजह से कुछ आम फिलिस्तीनी भी इजरायली पलटवार की चपेट में आ रहे हैं। हमले के दिन हमास के आतंकियों ने परिवार के सामने मासूम बच्चों का सिर कलम कर दिया। इजरायली महिलाओं के साथ सरेआम रेप किया गया और बाद में पब्लिक में ही आईसिस के अंदाज में उनका गला रेता गया। हमास की बर्बरता की जितनी तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर एक एक इजरायली का खून खौल उठा। नरसंहार और आतंकी करतूत का जवाब देने के अलावा इजराइल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन हमास के आतंकियों की पहचान करना इजरायली सेना के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए इजराइल ने गाजा पट्टी के पूरे इलाके में पावर सप्लाई रोक दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों तक पानी भी नहीं पहुंच रहा है और इस बीच लगातार इजरायली सेना बमबारी भी कर रही है। अब इस जंग में आम फिलिस्तीनी भले ही जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन हमास हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमास को भरोसा है कि किसी भी वक्त मुस्लिम वर्ल्ड उनके लिए सीधी जंग लड़ेगा। और अब हमास ने इसी मुस्लिम सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हमास ने अपील की है कि दुनिया भर से मुस्लिम फाइटर जंग में शामिल हो जाएं। जो लोग फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ना चाहते हैं, वो शुक्रवार से इजराइल के बॉर्डर पर इकट्ठा हों। अरब देशों के साथ साथ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के साथी इजराइल से लड़ाई में हमारी मदद करें। अल-अक्सा मस्जिद और गाजा के लिए इस्लामिक जिहाद से जुड़े लोग जंग के लिए मैदान में आ जाएं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या हमास और हिजबुल्लाह के साथ अल-कायदा, लश्कर और तालिबान के लड़ाके जंग में उतरने जा रहे हैं? क्या तुर्की, पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल होने वाले हैं? क्या जुमे की रात इजरायली फोर्सेस के लिए कयामत की रात होगी? और क्या इस्लामिक स्टेट और साउथ अफ्रीकी देशों के आतंकी संगठनों के लड़ाके भी इजराइल पहुंचने वाले हैं? इन सवालों ने नेतन्याहू से बाइडेन तक की नींद उड़ा दी है और इसीलिए अमेरिकी बेड़ा इजराइल के पास एक्शन में है और इजरायली सेना भी बड़ी जंगी तैयारी में जुटी हुई है। इजराइल ने अब तक 50% मिशन पूरा कर लिया है और आने वाली चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। 30,60,000 नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है। विदेश में रहने वाले इजरायली भी जंग के लिए पहुंच रहे हैं। इजराइल के खुफिया विमान हमास, हिजबुल्लाह से लेकर ईरान तक 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इजराइल इस जंग को फिलिस्तीन के साथ आखिरी युद्ध बना देना चाहता है, यानी कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनी विद्रोहियों का समूल नाश। और इसके लिए हमास ने अपनी बर्बरता से ऐसी वजह दे दी है कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक तबका इजरायली एक्शन को जायज बता रहा है। खबर है कि यूएई ने सीरिया को सख्त लहजे में कहा है कि इजरायली फिलिस्तीन जंग में कोई भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। इजराइल से लड़ने के लिए आईसिस जैसे ग्रुप्स सीरिया की धरती का इस्तेमाल न करें। अब यूएई की इस चेतावनी का कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर हमास के बुलावे पर मुस्लिम वर्ल्ड ने गंभीरता दिखाई और दुनिया भर के इस्लामिक लड़ाके इजराइल पहुंचे, तो हालात कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में यहूदियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई ईसाई वर्सेस इस्लाम बनती जाएगी और यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़केगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एबीसी भारत को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।